Hello students, this is our 12th part of class 11th मैथमेटिक्स. our running topic is sets. तो जो बच्चों हमारा रनिंग टॉपिक था सेट्स, उसमें हमने जो हमारी प्रीवियस क्लास थी हमारे उसमें हमने कवर किया था प्रूव दैट और शो दैट वाले क्वेश्चंस थे. तो उसका इस जो सीरीज़ हमारी चल रही थी प्रूव दैट और शो दैट की, उसका ये लास्ट पार्ट है. इसमें हम कवर कर लेंगे जितने भी हमारे रिमेनिंग टॉपिक है, कंसेप्ट वो सब यहीं हम चैप्टर इस टॉपिक में, इस लेक्चर में, इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं. राइट. तो देखो, इससे पहले मैं आपको एक ये जो सिंबल आपके सामने नज़र आ रहा है, ये वाला सिंबल, इसका मीनिंग मैं समझा देता हूँ आपको. जैसे मान लो ये गिवन है ए और बी, ये सिंबल लगा हुआ है. ठीक है, देखो इसका मतलब होता है दिस इम्प्लाइज, दिस इम्प्लाइज. ठीक है, और इसका मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ़. ठीक है, इफ़ एंड ओनली इफ़. देखो इसका मीनिंग क्या होता है मैथमेटिकली, इसका मीनिंग क्या होता है. अगर जैसे ये मान लो इसके इधर लगा हुआ है, ये सिंबल लगा हुआ है ए इफ़ एंड ओनली इफ़ बी. राइट. तो इसको आई डबल एफ भी बोलते हैं, आई डबल एफ, शॉर्ट में आई डबल एफ कहते हैं. तो इसका मीनिंग ये होता है कि लेफ्ट हैंड साइड गिवन है और राइट हैंड साइड वी हैव टू प्रूव. ठीक है, आपको राइट हैंड साइड प्रूव करना होता है. दो स्टेटमेंट होते हैं, मतलब दो इसके पार्ट होते हैं. इसका जो सेकंड पार्ट होता है वो होता है बच्चों और कि राइट हैंड साइड गिवन है और लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करना है. मतलब अगर ये है इफ़ ए एग्जिस्ट देन बी एग्जिस्ट, इफ़ बी एग्जिस्ट देन ए एग्जिस्ट, तो आपको ये स्टेटमेंट प्रूव करके दिखानी है. ठीक है, तो हम प्रूव कैसे करेंगे वो आप देखो क्लियर करते हैं. ये आपके पास क्वेश्चन मेंशन है और क्या रखा है, एस्टैब्लिश द रिजल्ट ऑफ ए सबसेट बी इफ़ एंड ओनली इफ़ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी. तो ये लिखा हुआ है ए इफ़ एंड ओनली इफ़ बी. तो ये मैंने आपको समझा दिया है कि दो पार्ट बनेंगे इसके. एक बार लेफ्ट हैंड साइड गिवन है, राइट हैंड साइड प्रूव करना है. ठीक है, तो मैं इसके दो पार्ट बना रहा हूँ. यहाँ लिख रहा हूँ पार्ट 1 और फिर इधर राइट हैंड साइड में हम सिंप्लीफाई करेंगे पार्ट 2. तो पहले हम पार्ट 1 सिंप्लीफाई करते हैं. देखो तो बच्चों पार्ट 1 में क्या करना आपको पता लग गया होगा. यहाँ लिखेंगे पार्ट 1. ठीक है, फर्स्ट पार्ट में लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड गिवन. तो गिवन में क्या है, गिवन में है ए इज सबसेट ऑफ बी. इसका मतलब ये है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए लाइज इन बी. इसका मतलब ये मेंशन है. ठीक है, और आपको प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी. ये आपको प्रूव करना है. ठीक है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी. ए सबसेट है बी का, ये गिवन है, और ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी प्रूव करना है. अब देखो इक्वल टू में भी दो पार्ट बन जाते हैं, आपको बताया था कि अब देखो वो चीज़ बाद में करेंगे हम. राइट हैंड साइड गिवन, लेफ्ट हैंड साइड प्रूव, ये सेकंड स्टेटमेंट है. पहले हम ये इसको स्टार्ट करते हैं. इसके भी दो पार्ट बन जाते हैं क्योंकि जब जब इक्वल टू आता है तो हमारे पास दो पार्ट बन जाते हैं कि ए यूनियन बी सबसेट है बी का, और सेकंड क्या करना है, बी सबसेट है ए यूनियन बी का. ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट बन जाता है और ये सेकंड पार्ट बन जाता है. अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो हम क्या करते हैं, लेट एक्स बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ गिवन सेट, या कोई भी हम एलिमेंट ले लेते हैं. ठीक है, हम क्या लिखते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी. लिख लिया. इसका मतलब हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी. अब देखो जो गिवन था, गिवन दैट, ये गिवन था ए इज सबसेट ऑफ बी. इट मीन्स all the elements of A, all the elements of A lies in B. यानी A के सारे एलिमेंट्स बच्चों किस में है, B में है. तो इसका मतलब X किस में है, A में, और X किस में है, B में. और का मतलब क्या था, ऑप्शन था, या तो वो A में है या वो B में है. लेकिन अगर वो A में है तो भी वो किस में है, B में. क्यों, क्योंकि A के सारे एलिमेंट किस में है, B. दिस इम्प्लाइज X बिलोंग्स टू A. ये देखेंगे, दिस इम्प्लाइज X बिलोंग्स टू A. तो आप लेफ्ट हैंड साइड से लेके चले थे, ए यूनियन बी सबसेट है बी का. ठीक है, अब इसका जो सेकंड पार्ट है, आपसे क्या कहा था, इसी का सेकंड पार्ट इक्वल्स टू का सेकंड पार्ट कैसे प्रूव करते हैं कि यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दो और इसके ये उल्टे स्टेप्स लेके चलो और आप यहाँ पहुँच जाओगे. तो ये वाला मेरा फर्स्ट पार्ट कवर हो जाएगा. इस सिंबल के, ये जो आपका सिंबल आपको बताया गया था इफ़ एंड ओनली इफ़ सिंबल, इसके दो पार्ट होते हैं. एक फर्स्ट पार्ट क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड गिवन वी हैव टू प्रूव राइट हैंड साइड. तो ये हमने कर दिया. ठीक है, अब हम करते हैं राइट हैंड साइड गिवन, गिवन दैट. अब मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, राइट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ. राइट हैंड साइड में क्या है, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी, और आपने प्रूव क्या करना है,
ए इज सबसेट ऑफ बी, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो प्रूव कैसे करते हैं, लेट करेंगे हम, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, सॉरी एक्स बिलोंग्स टू ए, और आपको कहाँ दिखाना है, ए को बी में दिखाना है, इस एक्स को। अच्छा, गिवन क्या है, गिवन है ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी। इट मीन्स, ये लिखेंगे आप, इट मीन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी लाइज इन बी, यानी कि ए यूनियन बी के सारे एलिमेंट किस में हैं, बी में। तो मतलब जो भी एलिमेंट ए में होगा वो एलिमेंट किस में होगा, बी में होगा। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए, देयरफॉर ऑल द एलिमेंट्स यूजिंग गिवन दैट, लिखना यहाँ पे यूजिंग गिवन दैट, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए लाइज इन बी। ठीक है, सिर्फ एक लाइन लिखनी है, देयरफॉर एक्स बिलोंग्स टू बी। तो एक्स किस में आ गया हमारे पास, बी में हो गया। सो क्या लिखेंगे, सो दैट ए इज सबसेट ऑफ बी। तो ये मेरे पास रिजल्ट 1 था, ये मेरे पास रिजल्ट 2 था, जो हमारा रिजल्ट बनाया था पहले। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2, क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पे, फ्रॉम 1 एंड 2। तो जो 1 और 2 की स्टेटमेंट से ये प्रूव होता है कि ए इज सबसेट ऑफ बी, देयरफॉर ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी। ठीक है, तो ऐसे हम कवर कर सकते हैं बच्चों, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, कुछ मुश्किल नहीं था। तो हमने बस ये ध्यान रखना है, आपको ये कवर करना है कि ये जो सिंबल होता है ना, इस सिंबल की इम्पोर्टेंस क्या है। ये सिंबल, इस सिंबल का मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ़, यानी IFF बोलते हैं। तो ये याद रखना कि एक दो स्टेटमेंट बनेंगे, दो क्वेश्चन बन जाएंगे जब भी ये आपके पास सिंबल आएगा। और इसका मतलब होगा लेफ्ट हैंड साइड गिवन है, राइट हैंड साइड प्रूव करना है, फिर राइट हैंड साइड गिवन है, लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करना है। ठीक है, तो इसी पैटर्न पे एक और क्वेश्चन लेके चलता हूँ मैं, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, देखो वो कवर कर लेते हैं हम। तो क्वेश्चन है हमारे पास, ए सबसेट बी, दिस इफ़ एंड ओनली इफ़ बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट है ए कॉम्प्लीमेंट का, इसका सॉल्यूशन करना है आपने। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा था इसके 2 पार्ट बनते हैं बच्चों। कितने पार्ट बनेंगे इसके, 2 पार्ट्स बनेंगे। पार्ट 1, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे पार्ट 2, यहाँ लिखेंगे पार्ट 2। तो पार्ट 1 क्या कहता है, पार्ट 1 कहता है बच्चों कि गिवन दैट, लेफ्ट हैंड साइड गिवन है ए इज सबसेट ऑफ बी। हमें गिवन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो गिवन होता है कि इसका मतलब हमने ये समझ लिया कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए लाइज इन बी, यानी ए के सारे एलिमेंट्स किस में हैं, बी के अंदर है, ये समझ लिया हमने यहाँ से। और वी हैव टू प्रूव दैट, आपको क्या प्रूव करना है बच्चों, बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट है ए कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, ये लेके चलना है आपने। अब देखो, जब हमें ये प्रूव करना है तो मैं लेट कर लेता हूँ, लेट एक्स बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट और एक्स बिलोंग्स टू बी नोट। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको, एक्स बिलोंग्स टू बी नोट, यानी एक्स बी नोट में बिलोंग करता है और आपको कहाँ लेके जाना है, ए नोट में। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, अगर बी नोट में है तो बी में बिलोंग नहीं करेगा, बताया था आपको, कोई भी चीज़ बी के कॉम्प्लीमेंट में है तो वो बी में बिलोंग नहीं करेगी। अब गिवन दैट, यूजिंग गिवन दैट, ठीक है, ये दिया हुआ है ए इज सबसेट ऑफ बी, यानी कि ए के सारे एलिमेंट किस में हैं, बी में हैं। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए लाइज इन बी, इफ़ एनी एलिमेंट नॉट लाइज इन बी देन इट सेल्फ नॉट लाइज इन ए, मतलब वो एलिमेंट जो बी में नहीं है वो हमारे पास ए में भी लाई नहीं करेगा, नॉट लाई इन ए। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि कोई भी एलिमेंट जो बी में लाई नहीं करता फिर वो ए में। देखो एक बात है मुझे, जब ए के सारे बी में है, ठीक है, मान लो ए के अंदर 1 2 है, ए के अंदर 1 2 सेट है और बी के अंदर आपके पास है 1 2 3, और ए के सारे एलिमेंट्स तो यहाँ बैठे हैं बी के अंदर। अब एक कोई ऐसा एलिमेंट 4 है जो बी में नहीं है, तो फिर वो ए में कैसे होगा। हाँ, ये हो सकता है जो बी में है वो ज़रूरी नहीं है ए में हो या ना हो, वो ये कंडीशन तो समझ में आ गया। मान लो बी में हो सकता है और ए में हो या ना हो, ये बात समझ में आती है। बट ये ध्यान रखो कि मान लो वो बी के अंदर नहीं है तो वो ए में तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इफ़ एनी एलिमेंट डज नॉट लाई इन बी देन डेफिनेटली इट विल नॉट बी लाई इन ए।
राइट, ये आप लाइन लिख सकते हैं। सो हमारे पास x b में लाई नहीं करता यहाँ से, तो x क्या करेगा, a में भी लाई नहीं करेगा, ठीक है। जो b में नहीं है तो a में भी नहीं है, तो x a में नहीं है तो x कहाँ मिलेगा, a नोट में मिलेगा। समझ गए ना बात को, हमने सिर्फ स्टेटमेंट को यूज़ किया है। x a में नहीं है तो a नोट में मिलेगा। तो आप क्या लेके चले थे, b नोट b कॉम्प्लीमेंट सबसेट है a कॉम्प्लीमेंट का, ये हमारा फर्स्ट हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट पे आते हैं। पार्ट नंबर 2 क्या कहता है, गिवन दैट, क्या गिवन है, b कॉम्प्लीमेंट b नोट सबसेट है a नोट का, और आपको क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है a इज सबसेट ऑफ b। देखो ये प्रूव करना है तो लेट x बिलोंग्स टू a, x किस में है, a में है, ये हम लेट करके चल सकते हैं, ठीक है। x a में लाई करता है, आपको कहाँ दिखाना है, b में लाई करेगा। समझ में आ गई बात, ये प्रूव करना है आपने। गिवन दैट क्या था, जो गिवन था वो था b नोट सबसेट है a कॉम्प्लीमेंट का, कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ b नोट लाइज इन a नोट, यानी कि जो भी एलिमेंट्स b नोट में हैं वो सारे के सारे किस में हैं, a नोट में हैं, ठीक है। देखो आप ये कह सकते हो b नोट के सारे एलिमेंट्स किसके अंदर है, a नोट में, जो b में नहीं है वो। अब देखो इस चीज़ को हम किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं, ये जो स्टेटमेंट गिवन है इसको कोशिश करना समझने की ध्यान से, ठीक है, कि जो भी एलिमेंट बी नोट के अंदर है वो सारे के सारे ए नोट में हैं, ठीक है। जो भी एलिमेंट्स बी नोट में हैं वो सारे के सारे ए नोट में होंगे। अगर कोई भी एलिमेंट, देखो जो हमारे पास ये एलिमेंट है यहाँ से कह रहा है x बिलोंग्स टू a, अगर x a में है तो ये आप जानते हो कि x a नोट में नहीं होगा, ठीक है। अगर x a में है तो a नोट में नहीं होगा। अब कोई भी एलिमेंट अगर a नोट में नहीं है तो डेफिनेटली वो क्या होगा, b नोट में भी नहीं होगा, ठीक है। इफ़ एनी एलिमेंट डज नॉट लाई इन ए नोट देन इट विल नॉट बी लाई इन बी नोट। ये लाइन आप लिख देंगे, यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं कि देखो बी नोट सबसेट है ए नोट का, तो जो भी चीज़ ए नोट में नहीं है वो डेफिनेटली बी नोट में नहीं होगी। जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि ए इज सबसेट ऑफ बी, यानी कि जो भी एलिमेंट्स हमारे पास बी के अंदर नहीं है डेफिनेटली वो ए के अंदर नहीं होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर है, जो ए नोट में नहीं है, जो ए नोट में नहीं है वो बी नोट में भी नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, x डज नॉट लाइज इन बी नोट। और कोई भी एलिमेंट अगर बी नोट में नहीं है तो फिर वो कहाँ मिलेगा, फिर वो बी में मिलेगा। हमने सिर्फ खेल खेलना है रिजल्ट के साथ, जो रिजल्ट गिवन है उसको हमने कंसेप्ट मान के, बेसिक मान के, और हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो कोई मुश्किल नहीं था। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से तो x बिलोंग्स टू बी हो गया। अब लिखेंगे हम, ये हमारा हो जाएगा a सबसेट ऑफ b। तो ये होगी मेरी सेकेंड स्टेटमेंट। तो क्या लिखूँगा मैं यहाँ पे, फ्रॉम 1 and 2, तो क्या हो जाएगा मेरे पास a सबसेट है b का, ठीक है, a सबसेट है b का, इफ़ एंड ओनली इफ़ b कॉम्प्लीमेंट सबसेट है a कॉम्प्लीमेंट का। तो ये आपका रिजल्ट बन जाएगा, राइट। तो इस तरह बच्चों हम कवर कर सकते हैं। तो ये हमारा जो कंसेप्ट था, जो हमारे क्वेश्चन थे, इफ़ एंड ओनली इफ़ वाले क्वेश्चन भी मैंने कवर कर दिए हैं। इससे पहले भी कुछ क्वेश्चंस थे, मैं एक दो मिसलेनियस क्वेश्चन और कवर कर लेता हूं बच्चों इस एक्सरसाइज में, इस मतलब इस लेक्चर में, इस क्लास में, ठीक है। उसके बाद हम इस चैप्टर को क्लोज करते हैं। देखो बच्चों, ये मिसलेनियस का है ना, जो हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसका ये 5th क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है इफ़ ए सबसेट देन प्रूव दैट सी माइनस बी, आपको प्रूव करना है सबसेट है सी माइनस ए का, ठीक है। आपको ये प्रूव करना है सी माइनस बी। तो हम क्या करेंगे, लेट x बिलोंग्स टू सी माइनस बी, x बिलोंग्स टू सी एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू बी, ठीक है। इसका मतलब यही होगा। तो x बिलोंग्स टू सी एंड, अब देखो इसका मतलब क्या है, a इज सबसेट ऑफ b, मतलब ऑल द एलिमेंट्स ऑफ a इज इन b। अगर कोई एलिमेंट्स b में नहीं है तो इसका मतलब क्या हो, a में भी नहीं होगा। क्या लिखेंगे, x डज नॉट बिलोंग्स टू a। तो x बिलोंग्स टू c, ठीक है, एंड का मतलब माइनस, और डज नॉट बिलोंग्स टू a, ठीक है। तो बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था, कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। तो इस तरह के क्वेश्चंस और भी हैं इसके अंदर मेंशन किए हुए हैं। एक क्वेश्चन मैं इसमें से लेता हूँ, 9th क्वेश्चन इसका।
उसमें ये कह रहा है यूजिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट्स, आपको ये प्रूव करना है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए। अब आपको इक्वल्स टू प्रूव करना है, ठीक है। हम इसे प्रूव भी कर सकते हैं और प्रॉपर्टीज़ का यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम वो लेट वाले फॉर्म में से कर लेंगे। अब ये प्रूव करना है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी सबसेट है ए का, तो हम क्या करेंगे, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब और एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। इसका मतलब है x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, यानी कि वो a में है और चॉइस है, या तो a में है या चॉइस क्या है इन दोनों में। अब यहाँ पे चॉइस नहीं, यहाँ पे एंड आ गया। और बच्चों एंड क्या कहता है, देखो ये कह रहा है x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, तो या तो ये क्या कहेगा, देखो और ने क्या कहा, और कहता है और से पहले और से बाद, इन दोनों में चॉइस दे दी, या तो ये फर्स्ट वाले पार्ट में या सेकंड वाले में। लेकिन ये जो सेकंड पार्ट कह रहा है इसने आपको चॉइस नहीं दी, ये क्या कह रहा है, एंड लगा रखा है इसने। और इस एंड का मतलब क्या होगा बच्चों, वो कह रहा है ए में भी है और बी में भी है, दोनों के अंदर है। यहाँ क्या कह रहा है, ए में है, तो इसका मतलब कहाँ हो जाएगा, वो ए के अंदर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी सबसेट है ए का। तो इस तरह हम प्रूव कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह 3-4 क्वेश्चन हैं हमारे पास जो हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एक 10th क्वेश्चन भी इसमें मेंशन किया हुआ है, वो देखते हैं। देखो बच्चों, जो 10th क्वेश्चन है इसको एक एग्जांपल से करता हूँ पहले मैं, उसके बाद फिर इसको हम थ्योरेटिकल करेंगे। तो कह रहा है जिसमें एक सेट ए लिया 1 2 और एक सेट बी लिया मैंने, ये सेट बी लेता हूँ मैं 1 2 3, ठीक है। और एक सेट सी ले लिया मैंने 1 2 3 4, ठीक है। अब मैं ए और बी का कॉमन करता हूँ, तो ए और बी में कॉमन कितना है, 1 और 2, इसमें आप 8 ले लो, ठीक है। और ए और सी का कॉमन कितना है, ए और सी का कॉमन, ए और सी में कॉमन कितना है, यहाँ 1 2 है, यहाँ भी 1 2 है, तो ए और सी में भी 1 और 2 कॉमन है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी दोनों बराबर आ गए, इक्वल आ गए। बट कह रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि बी और सी भी इक्वल होंगे, बिल्कुल देख लो यहाँ बी और ए सी दोनों अलग अलग हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी, बट बी इज़ नॉट इक्वल टू सी। तो ऐसे हम एग्जाम्पल के थ्रू कर सकते हैं। जब हम इसको थ्योरेटिकल करेंगे बच्चों, तो x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, अगर ये है मान लो इसका सबसेट है, तो जैसे मान लो अगर आप इक्वल लेके चलते हो तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी, ये होगा ना। तो वो कह रहा है इन दोनों के अंदर होगा वो, यही कह रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू ए, इक्वल का मतलब क्या होता है, जो इसके अंदर है वही एज इट इज़ इसके अंदर है। इसका मतलब है x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी, इसका मतलब है x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू सी। ये कह रहा है a में है और b में, दोनों में है। ये कह रहा है a में है और c में, दोनों में है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास जो एलिमेंट्स b में होंगे वो सारे के सारे c में होंगे, ये ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है। और ये हमने आपको एग्जांपल के थ्रू ही समझा दिया। ये मैं आपको थ्योरेटिकली बता रहा हूँ कि ये कहना चाह रहा है कि a इंटरसेक्शन b और a इंटरसेक्शन दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं। बट इसका मतलब ये नहीं होता हर केस में, हाँ कुछ केस में हो सकता है, कुछ एलिमेंट सेम हो सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे 1 1 2 2 सेम है, ठीक है, लेकिन दोनों इक्वल नहीं है। तो कुछ एलिमेंट सेम हो सकते हैं, दोनों इक्वल नहीं हो सकते। तो आप इसको एक एग्जांपल के थ्रू भी कवर कर सकते हो, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, मैं आपको है ना क्वेश्चन नंबर 6 करवाता हूँ। 6 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एज्यूम दैट पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल्स टू पावर सेट ऑफ बी, देन शो दैट ए इज इक्वल्स टू बी। आपको ये प्रूव करना है ए और बी इक्वल है, मतलब ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का। इक्वल का मतलब ये होता है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए लाइज इन बी और ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी लाइज इन ए, ठीक है। ये प्रूव करना है आपने। पावर सेट ऑफ ए का मतलब मान लो कोई एक एक्स एलिमेंट आपने लिया, ठीक है, कोई एक्स एलिमेंट लिया आपने ए, सेट ए से। पावर सेट क्या होता है, जैसे मान लो सेट ए के अंदर, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सेट ए के अंदर 2 एलिमेंट हैं, तो पावर सेट क्या होता है 1 2 और 5, इसको मैं बोलता हूँ पावर सेट। ये जो P ऑफ ए बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 1 है ना, 1 ये बिलोंग करता है P ऑफ ए को। 1 क्या है, बिलोंग, और 1 क्या है, सेट। पावर सेट के लिए बाहर ये सिंबल होगा, देखो ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। तो ये क्या लिख सकता हूँ मैं कि जो x है वो बिलोंग करेगा किसको, पावर सेट ऑफ ए को।
बात समझ में आ गई ना। जब पावर सेट को बिलोंग करेंगे तो सेट का सिंबल लगेगा, सेट ए को बिलोंग करेंगे तो एक्स रहेगा। ये कि जैसे मान लो 1 है, 1 बिलोंग करता है ए को, 1 बिलोंग्स टू ए। लेकिन जब पावर सेट के लिए करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये सेट का सिंबल लगाना पड़ेगा आपको। इतना क्लियर हुआ। अब पी ऑफ ए इक्वल टू पी ऑफ बी है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये बिलोंग करेगा पी ऑफ बी में। इतना क्लियर हुआ। पी ऑफ बी में सेट है तो मतलब एक्स किस में बिलोंग करेगा, पी ऑफ बी में, एक्स बी में सिर्फ। जैसे हमारा एक्स ए में था तो पावर ये सेट है हमारे पास पी ऑफ ए में आ गया पावर सेट। ये समझ में आया नहीं आया। जैसे मान लो 1 था, अब यही इसके इक्वल है, ए इक्वल्स टू बी है, इसका मतलब ये अब बी में बिलोंग करेगा। और अब बी में ये सेट बिलोंग कर रहा है, पावर सेट के अंदर सेट बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट किस में बिलोंग करेगा, उससे ओनली सिर्फ सेट में। जैसे यहाँ पे था 1 बिलोंग करता है ए में और ये 1 का सेट बिलोंग करता है पावर सेट ए में, तो x बिलोंग्स टू बी आ गया। ए से लेके चले थे बी में पहुँच गए तो a इज़ सबसेट ऑफ बी हो गया। ऐसे हम क्या करेंगे, अब हम इसका बिल्कुल उल्टा कर देंगे, लेट x बिलोंग्स टू बी करेंगे, लेट x बिलोंग्स टू बी। तो मतलब पावर सेट ऑफ यानी कि ये जो x है ये किस में बिलोंग करेगा, p ऑफ p में, और p ऑफ a इज इक्वल टू p ऑफ b है। तो इसका मतलब ये किस में बिलोंग करेगा, x बिलोंग करेगा p ऑफ a में। और ये तो सेट है जो p पावर में बिलोंग करता है, तो अकेला एलिमेंट किस में करेगा, a में। कहाँ से लेके चले थे, b से, कहाँ पहुँच गए, a में। इसका मतलब क्या हो जाएगा, b सबसेट है a का। तो ये इक्वेशन नंबर 2। ये क्या कह रहा था, इक्वेशन नंबर 1 जो हमारी यहाँ से बनी थी, 1 a सबसेट है b का, b सबसेट है a का। तो दोनों इक्वेशन से ये तो था आपको इक्वल प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना है, a सबसेट b, b सबसेट a। तो फ्रॉम 1 and 2 a इज इक्वल टू b। इतना क्लियर हुआ बच्चों। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं। अब बाकी जो क्वेश्चंस है आपके डाउट्स है वो मुझे व्हाट्सअप कर दो, धीरे धीरे करके मैं आप सबके बच्चों क्वेश्चंस डाउट्स लेता रहूँगा, ठीक है। तो अभी एनसीईआरटी हमारी पूरी हो चुकी है, एनसीईआरटी की मिसलेनियस पूरी हो चुकी है, एलिमेंट्स हम कवर कर चुके हैं, ऑलमोस्ट क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। बाकी आपके डाउट्स हैं वो आप मुझे डिस्कस कर लेना। अभी मैं आपको एक असाइनमेंट सेंड करूँगा और जैसे ही वो असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों का, मैं नेक्स्ट चैप्टर करवाऊँगा। देखते हैं कौन सा चैप्टर भी हम स्टार्ट करेंगे, तो मैं इन्फॉर्म कर दूंगा अभी आपको। तो नेक्स्ट चैप्टर कवर करवा दूंगा आपको, जल्दी हो जाएगा। छोटा चैप्टर लेके चलेंगे, इजी लेके चलेंगे अभी स्टार्टिंग में, क्योंकि जो हमारे टिपिकल चैप्टर है वो हम जब स्कूल हमारे स्टार्ट होंगे तभी हम कवर कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि उनमें डाउट ज़्यादा रहते हैं बच्चे को। अभी हम थोड़े आसान जो हमारे टॉपिक्स हैं, ईजी टॉपिक्स हैं वो कवर कर लेते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।